दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव शर्मा आज फिर आपके साथ लाइव हो रहा हूं और एक सोशल एडवर्ड में आप सबका स्वागत करते हुए आपको आज एक नई वीडियो के साथ मैं अवगत करवाना चाहता हूं। तो आज हम थोड़ा सा कुछ हटके देखते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कुछ आपको बेसिक्स रूल्स बताए थे सोशल एडवर्ड के बारे में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सोशल एडवर्ड में आपको आईडी लॉगिन करने के बाद काम कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपना एक आईडी लॉगिन किया हुआ है और जैसे ही मैंने अपना एक आईडी लॉगिन किया है तो इस आईडी में इस तरीके से आपका ये होम पेज खुल के आता है। तो सबसे पहले मैं डैशबोर्ड की बात करूंगा। ये डैशबोर्ड खुला हुआ है। डैशबोर्ड में यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर आ रहा है रेफरल लिंक, सेंड रेफरल लिंक। सेंड रेफरल लिंक यानी कि अगर आप किसी को भी अपना लिंक भेजना चाहते हैं ज्वाइन करवाने के लिए तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी फेसबुक और व्हाट्सएप। तो अगर आप व्हाट्सएप पे चूज करते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे चला जाएगा और अगर आप फेसबुक चूज करते हैं तो आपका ये फेसबुक पे लिंक चला जाएगा और आपके इस लिंक पे कोई भी आदमी क्लिक करेगा और वो ज्वाइन अगर करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी से स्पॉन्सर होके आपकी आईडी के नीचे उनका आईडी लग जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे माई प्रोफाइल का आप एक ऑप्शन देख रहे हैं। माई प्रोफाइल में जाके आप अपनी अपनी पूरी प्रोफाइल यानी कि आप अपना एड्रेस, आप अपना पूरा डिटेल, आप अपना बैंक डिटेल, अपना पैन नंबर, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे जाके अपनी अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो अपनी ज़रूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कल जब भी आप यहाँ पे विड्रॉल लगाएंगे तो आपका पे आउट तभी आ पाएगा जब आपकी प्रोफाइल में आपका पूरा बैंक डिटेल और पैन नंबर अपडेट होगा। सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं टुडे एड स्टेटस। टुडे एड स्टेटस के अंदर जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पेंडिंग शो कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको रोज की 10 एड्स आती हैं और 10 ऐड आपको व्यू करनी है और शेयर करनी है। अगर आप 10 ऐड व्यू और शेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग की जगह आपको सीन लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप अगले ऑप्शन पे बात करें तो यहाँ पे माई टोटल टीम आ रही है। माई टोटल टीम के अंदर आपको दिखाता है कि आपके 7 लेवल में टोटल कितनी टीम आपके नीचे जुड़ चुकी है। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मेरी टीम जो है 949 यानी कि 949 लोग अभी तक मेरी टीम में जुड़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अर्निंग जो आ रही है, यहाँ पे माई टोटल अर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल अर्निंग जो अब तक मैंने पैसा अर्न किया है वो यहाँ पे आता है। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है $10.75 मेरी अब तक की टोटल अर्निंग है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रही है करंट बैलेंस। करंट बैलेंस में वो अमाउंट आती है जो अमाउंट अभी तक आपकी आईडी में पड़ी हुई है। यानी कि अगर मान लीजिए इस $10.75 में से अगर मान लीजिए मैं $10 का विड्रॉल कर लेता हूं तो मेरे पास बैलेंस अमाउंट जो रहेगा, करंट बैलेंस जो रहेगा वो $0.75 रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है दोस्तों, ये आ रही है करेंसी रेट। करेंसी रेट यानी कि डॉलर्स का रेट। जो कंपनी हमें डॉलर्स में इनकम दे रही है तो उस डॉलर का हमें रेट क्या मिल रहा है। तो फिलहाल कंपनी ने जो डिसाइड किया है वो 60 रुपये प्रति डॉलर का रेट डिसाइड किया है। ये जो रेट है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये रेट कभी भी कम या ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट क्या चल रहा है। तो कंपनी अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके एक रेट डिसाइड करती है जो कि हर महीने की पहली तारीख को चेंज होता है। तो दोस्तों ये रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये डैशबोर्ड पे हमारी 6 चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे कि अभी हमें इसमें करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग आप इस सोशल एडवर्ड में जुड़े हुए हैं, जो भी लोग ज्वाइन हैं, तो यहाँ पे आप राइट साइड पे कॉर्नर पे एक ये ऑप्शन देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डाउनलोड ऐप B2R। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि सर ये B2R ऑप्शन क्या है, ये B2R ऐप क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी जो कंपनी है JTS ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी का ही एक यूनिट है सोशल एडवर्ड, उसी कंपनी का एक यूनिट है बिड टू रिचार्ज यानी कि B2R। तो B2R एक्चुअल में एक क्या है कि एक ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है। जैसे कि आपने आज की डेट में बहुत सारे पोर्टल देखे होंगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, पेटीएम हो या और भी बहुत सारे ऐप हैं। तो वैसी कंपनी का एक ऐप है बिट टू रिचार्ज के नाम से, जिसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करके भी आप उस लिंक पे जा सकते हैं और आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों अपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप से आपको बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर में मिलने वाली है। तो इसके बारे में हम फिर बात आगे करेंगे। अभी हम आगे आते हैं। डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे ऊपर एक लाइन देख रहे होंगे जिसमें कुछ मैसेज लिख के आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक मैसेज ये जरूर पढ़वाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। यहाँ पे जो लिख के आ रहा है उसको आप ध्यान से पढ़िए, और वो लिख के आ रहा है, जी। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा था, अभी नहीं स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो लिख के आ रहा है कि आप जो भी आईडी अपना ओपन कर रहे हैं, ये आईडी मैक्सिमम एक सिंगल आईडी आप अपने एक आईपी एड्रेस पे ही खोलेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास 4 मोबाइल नंबर हैं, आप चारों मोबाइल नंबर से अपना आईडी बना लेते हैं अलग अलग नाम से, और आप वो चारों आईडी अगर एक ही मोबाइल नंबर पे ओपन कर रहे हैं और एक ही मोबाइल से आप वो चारों आईडी को लॉगिन करके उनकी अगर ऐड देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही नम्र निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। और अगर आपका आईडी एक बार ब्लॉक हुआ तो फिर दोस्तों आपकी जो इनकम बन चुकी होगी वो इनकम भी आपको नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली है, कंपनी इसको बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि कंपनी को अगर रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कंपनी आपको भी इनकम नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। एक आईपी एड्रेस यानी कि एक मोबाइल या एक लैपटॉप या एक पीसी के ऊपर एक आईडी ही लॉगिन करें। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इनकम कहाँ से होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे मेन्यू में, तो मेन्यू में डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, माई एड्स है, माई अकाउंट है, माई टीम है और ऑनलाइन ऑफर्स हैं। तो हम एक एक के बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में बता चुका हूँ कि प्रोफाइल के अंदर जाके आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आपने प्रोफाइल पे क्लिक किया, सॉरी ये लॉग आउट हो गया है, मैं अभी दोबारा से लॉग इन कर लेता हूँ अपना आईडी। ये आईडी एक्चुअली कुछ देर के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। ये एक सिक्योरिटी पर्पस है कि कई बार क्या होता है कि आपने आईडी लॉगिन किया और आप अगर भूल गए और किसी और ने आपका आईडी लॉगिन कर लिया तो वो आपकी प्रोफाइल चेंज कर सकता है या कुछ भी मिस बिहेव कर सकता है। तो इसलिए आईडी ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोफाइल की। प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका नाम, आपका पासवर्ड, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल और उसके बाद बैंक इन्फो यानी कि आप बैंक इन्फो अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, अपनी भर सकते हैं जो भी आपकी बैंक की डिटेल है। इसके बाद हम अगली ऑप्शन पे जाते हैं माई एड्स पे। तो माई एड्स पे अगर हम क्लिक करें तो अब आपको करना क्या है, डेली वर्क क्या करना है। जैसे आप माई एड्स पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एड्स नजर आएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऐड का ये बटन बना हुआ है, फिर दूसरी ऐड है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है, फिर छठी है। इसी तरीके से अगर आप नीचे तक देखेंगे तो टोटल आपको 10 एड्स आ रही हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे सिंपल। सबसे पहले पहली ऐड के ऊपर एक व्यू का बटन है, इस व्यू पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, सॉरी ये फिर से लॉग आउट हो गया है, मैं एक बार दोबारा से लॉग इन कर लेता हूँ। जी, ये मैंने माई ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे जैसे ही आपने व्यू पे क्लिक किया तो व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा, एक नया पेज खुलेगा और उस पेज के ऊपर आपकी एक ऐड खुलेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ये ऐड खुल रही हो तो ऐसा नहीं है कि पेज अभी पूरा खुला भी नहीं है और आपने इसको बंद कर दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी इनकम में दिक्कत आ सकती है, आपकी आईडी में दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज इस पेज को पूरा ओपन होने दीजिए, इसको पूरा डाउनलोड होने दीजिए। जब ये पूरा पेज खुल जाए इसको हल्का सा नीचे ऊपर कर लीजिए और नीचे ऊपर करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने व्यू कर लिया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सीन, जबकि पहले व्यू लिखा हुआ था। अब आपको क्या करना है, उसके आगे बटन है शेयर का। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप के अंदर जो भी आपका फेसबुक आईडी जो लॉगिन है आपकी आईपी एड्रेस पे, वो फेसबुक आईडी होगा और इस फेसबुक आईडी के ऊपर आपको ये जो लिंक है, ये जो ऐड है, इस ऐड को पोस्ट करना है। पोस्ट ऑन फोर्स टू
फेसबुक। तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन फ्री विद स्पॉन्सर आईडी। आप अपना नंबर दे सकते हैं, आप अपने बारे में कॉन्टैक्ट का अपना नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें सोशल एडवर्ड के बारे में वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि आपकी प्रमोशन भी हो और आपके बिजनेस की प्रमोशन भी हो। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पोस्ट टू फेसबुक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पोस्ट टू फेसबुक करता हूँ तो ये मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर प्रमोट हो गई ये वाली ऐड। दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे शेयर करना भूल जाते हैं, फिर उनका इनकम जनरेट नहीं होता। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने ऐड को व्यू कर लिया है, लेकिन अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर उस पोस्ट को पोस्ट नहीं कर रहे हैं, उस ऐड को पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर आपका जो आईडी है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी, कोई आर्गूमेंट नहीं सुना जाएगा। ये मैं बिल्कुल कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको मैंने आज कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, जिसमें कुछ लोगों ने बोला है कि सर आपको ये ऐड सिर्फ शेयर पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि मान लो मैंने शेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बस खाली इसको बंद कर दिया है, मतलब पोस्ट नहीं किया। अगर दोस्तों आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको फिलहाल इनकम तो जनरेट हो जाएगी आपकी आईडी में, आपको लगेगा कि इनकम तो आ गई है। लेकिन दोस्तों आपका आईडी कब ब्लॉक हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो आपकी आईडी को ब्लॉक मत करिए, क्योंकि आपकी आईडी जो है वो आपकी आईडी एक प्रॉपर्टी है, एक बिजनेस है। और उसके अंदर आज चाहे $10 बन रहे हो, चाहे $2 बन रहे हो, चाहे $20 बन रहे हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपके इसी आईडी के अंदर लाखों डॉलर भी बन जाएंगे, हजारों डॉलर भी बनेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी ऐड है उसको आपको ईमानदारी के साथ पोस्ट करना है अपनी फेसबुक आईडी पे। तो इस तरीके से जैसे आपने ये किया, उसी तरीके से आप अगली ऐड को भी व्यू करेंगे, पूरा पेज खुलने देंगे, पूरा पेज खुलेगा, फिर उसके बाद हम इस पेज को बंद करेंगे। यानी कि अभी जब तक ये घूम रहा है तब तक इसको घूमने दीजिए। पूरा ऐड घूमेगा, बंद होगा, और उसके बाद आप इस पेज को बंद कर सकते हैं। और थोड़ा सा कोशिश करिएगा सर कि आपका जो नेट है, इंटरनेट कनेक्शन जो है, वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा फास्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये सीन हो गया। अब आप इसको शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद फिर इस पोस्ट को भी आप पोस्ट करेंगे। हर ऐड को आपको पोस्ट जरूर करना है, ये ध्यान रखिएगा। व्यू तो करना ही है, लेकिन व्यू के साथ साथ आपको उस ऐड को पोस्ट भी करना है। और अगर आप इसको थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको फास्ट करने का एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है, देखिए अभी ऐड में एक वीडियो आई है, इस वीडियो को आप देखिए, ये हमारी कंपनी की खुद की ही वीडियो है। तो हमारी कंपनी की खुद की ऐड की कंपनी की वीडियो है। इस वीडियो को देखिए और इसको शेयर भी करिए, ताकि लोगों को पता लगे कि सोशल एडवर्ड और क्या क्या करता है। तो इसको भी जरूर पोस्ट करिए अपनी फेसबुक आईडी पे इस तरीके से। अब फास्ट करने के लिए मैं जो बात कर रहा था उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप लगातार पहले व्यू व्यू वाले पे बटन पे वापस जा जाके क्लिक करते रहिए इस तरीके से। व्यू किया, फिर बैक गए, फिर व्यू किया, फिर अगले पेज पे गए, व्यू किया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपके सारे पेज व्यू हो गए और आपकी नई नई विंडोज खुल गई हैं। अब आप इन विंडोज को खुलने दीजिए। ये अभी देखिए सभी विंडो ओपन हो रही हैं, और जो विंडो प्रॉपरली ओपन हो चुकी है इस विंडो को अब आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसे ये विंडो पूरी ओपन हो चुकी है, इसको आप बंद कर सकते हैं। ये विंडो पूरी ओपन हो चुकी है, इस विंडो को बंद कर सकते हैं। ये विंडो पूरी ओपन हो गई है, इस विंडो को पूरे आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसको भी क्लोज कर दीजिए, अब इसको भी क्लोज कर दीजिए, अब इसको भी क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से जितने भी ऐड आपने व्यू करी हैं सारी की सारी व्यू हो गई है। अब आप देखिए कि शेयर कौन कौन सी हो गई। तो यहाँ तक शेयर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये शेयर हो चुकी है। ये शेयर लिखा आ रहा है, तो इसको आपको अभी शेयर करना है। तो आपने इस पे क्लिक किया शेयर पे, और आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट शेयर किया, इसको शेयर कर दिया। फिर आपने नेक्स्ट इस पे शेयर किया, इसको पोस्ट कर दिया। और इसी तरीके से आपने इसको भी किया, इसे पोस्ट किया,
फिर आपने नेक्स्ट ऐड पे शेयर किया, इसको शेयर किया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट शेयर किया और इस पे भी आपने शेयर किया, और उसके बाद लास्ट जो आपकी ऐड बची है इसको भी आपने पोस्ट कर दिया। इस तरीके से जैसे ही आप 10 की 10 ऐड को शेयर कर देते हैं तो हर ऐड के आगे शेयर 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 करके लिखा हुआ आ जाएगा। और इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों एक बार वापस डैशबोर्ड पे क्लिक जरूर करिए। जब आप इसको वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टुडे ऐड स्टेटस है, जहाँ पे पहले पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था वहां पे अभी सीन नजर आ रहा है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही सीन नजर आ रहा है मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा कि अभी मेरी टीम 949 की थी लेकिन अभी 951 की हो गई, यानी कि 2 मेंबर्स ऑलरेडी इतनी देर के अंदर मेरी टीम में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कहाँ से जुड़े हैं, किसने जोड़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये सिस्टम है जो बहुत ही फास्ट काम करता है। पूरी दुनिया से लोग आपके नीचे जुड़ेंगे, ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमारी एड स्टेटस हुई तो मेरी टोटल अर्निंग के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे $0.15 इंक्रीज हो चुका है। इसका अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं कि ये इनकम कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताना चाहूंगा, माई अकाउंट। माई अकाउंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहली ऑप्शन है ई वॉलेट, आप ई वॉलेट पे क्लिक करिए। और ई वॉलेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं। ट्रांजेक्शन्स यानी कि कोई भी पैसा जब आपकी आईडी में आके जुड़ता है तो वो पैसा कहाँ से आया। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखिए 13 फरवरी 2018 एड सीन, यानी कि जो मैंने खुद अभी ऐड देखी है 10 और उनको जो मैंने शेयर किया है उसको शेयर करने से मेरे को $0.15 मेरी आईडी में प्लस हुआ है, क्रेडिट हुआ है। दिस इज अ क्रेडिट अमाउंट, दिस इज अ डेबिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट है। तो क्रेडिट जो अमाउंट हुई है अभी, जैसे ये 13 तारीख को ही इस व्यक्ति ने 7वें लेवल में, ये व्यक्ति मेरे आता है तो इसने ऐड देखी थी अपनी, तो इसके 7वें लेवल से मेरे को $0.001 मिला, तो मेरा बैलेंस इतना था। फिर 0.15 मिले तो मेरा अब उस इस बैलेंस में ये 15 जुड़ने के बाद ये मेरा टोटल बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे 13 तारीख की पूरी एंट्रीज, 12 तारीख की पूरी एंट्रीज, मतलब पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगी कि कौन से लेवल से किसने ऐड देखी, किसकी ऐड देखने से आपको कितना पैसा मिला, आपका टोटल बैलेंस कितना है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 7 तारीख से लेके और 13 तारीख तक की पूरी ट्रांजेक्शन का पूरा रिपोर्ट है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर ये पैसा तो आ रहा है, बन रहा है, आईडी में दिख रहा है, तो इस पैसे को हम विड्रॉल कैसे करें। तो दोस्तों विड्रॉल करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यहीं पे ऊपर हमारी देखिए ई वॉलेट में ही 3 ऑप्शन आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें पहली ऑप्शन है ट्रांसफर टू B2R, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफर टू पेपल, एंड थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर टू बैंक। यहाँ पे दोस्तों मैं कंपनी के कुछ नियम्स आपको बताना चाहता हूँ जो कि अभी वेबसाइट पे नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी प्री लॉन्च में है और मार्च महीने के अंदर कंपनी लॉन्चिंग के तहत अपना पूरा प्रोग्राम सेट करने वाली है। और दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि 22 अप्रैल की डेट डिसाइड हो चुकी है कि 22 अप्रैल को कंपनी अपना लॉन्चिंग प्रोग्राम अपने शहर लखनऊ में हम करने वाले हैं और आप सब लोग आमंत्रित हैं। तो दोस्तों जो भी पैसा आपका बन रहा है, सबसे पहले तो इंतजार करिए मिनिमम $10 बनने का। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी आईडी में भी $10 से ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों एक नियम है यहाँ पे कंपनी का, जो पहली जो टर्म्स है वो ये है कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि कंपनी का अपना एक प्लेटफॉर्म है बिट टू रिचार्ज के नाम से, जो कि कंपनी का ऑनलाइन रिचार्ज पोर्टल है, जहां से आप किसी भी मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच को रिचार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहला विड्रॉल यानी कि $10 जैसे ही आपकी आईडी में बन जाए तो आप इस 10 आईडी को ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर टू B2R वॉलेट में। आपको करना क्या है, ट्रांसफर टू B2R वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपका टोटल बैलेंस दिखाएगा। $10.910 आपकी आईडी में टोटल बैलेंस है और अमाउंट वाले बॉक्स में जाके आप यहाँ पे टाइप करेंगे 10, यानी कि $10, मिनिमम $10। आप चाहे तो पूरा का पूरा भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम $10 आप यहाँ पे टाइप करके इसको ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका जो है $10 का विड्रॉल लग जाएगा।
मैं एक बार आईडी दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी मेरा विड्रॉल नहीं लगा है क्योंकि अभी भी टोटल अर्निंग 10.910 दिखा रहा है। मैं वापस जाता हूँ माई अकाउंट में, ई वॉलेट में, और ई वॉलेट के अंदर जाके मैंने किया यहाँ पे ट्रांसफर टू B2R वॉलेट, और मैंने किया यहाँ पे 10 डाला और मैंने ट्रांसफर पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया है ट्रांसफर टू B2R वॉलेट सक्सेसफुल। ओके, जैसे ही मैंने $10 का विड्रॉल किया, अभी अगर मैं माई अकाउंट में जाके दोबारा से ही वॉलेट पे क्लिक करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक नई ट्रांजैक्शन बन गई है, ट्रांसफर टू B2R वॉलेट। डेबिट में मेरी एक एंट्री आ गई है $10 की, और मेरा करंट बैलेंस अभी दिखा रहा है 0.910 पॉइंट। यानी कि बिल्कुल दोस्तों, ये ई वॉलेट एक तरीके से ऐसे काम करता है जैसे कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट होती है कि आपका कितना क्रेडिट हुआ अकाउंट में और कितना आपका डेबिट हुआ। डेबिट हुआ तो किस वजह से हुआ, क्रेडिट हुआ तो किस वजह से हुआ, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आता है, एक एक चीज का पूरा क्लियर कट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो $10 का आपने जो विड्रॉल लगाया है B2R वॉलेट में, इसका क्या होगा। इसके लिए आप माई अकाउंट में ही जाएंगे, और उसके लिए आप एक ऑप्शन है नेक्स्ट B2R वॉलेट। B2R वॉलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाएगा, सीरियल नंबर, डेट यानी कि आज की डेट, और यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा इन डॉलर, $10। और दोस्तों यहाँ पे देखिए $10 को सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया है INR में, अमाउंट इन रुपीज, 600 रुपीज। तो 600 रुपीज और स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग, यानी कि अभी ये रिक्वेस्ट आपकी लग गई है, ये अभी पेंडिंग है। अब ये जो रिक्वेस्ट आपने लगाई है, ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जो आपने बिट्टू रिचार्ज का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है अपने मोबाइल में, उसी एप्लीकेशन के अंदर ये 600 रुपए की अमाउंट आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब ये आपकी उस एप्स में ये अमाउंट आएगी, तो दोस्तों आपको एक बकायदा मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से कि आपकी आईडी में 600 रुपए आ चुका है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पेंडिंग स्टेटस आ रहा है, ये यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा। और आप अपने एप्लीकेशन को सेम यूजर आईडी, यानी कि जो सोशल एडवर्ड का जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, सेम उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप हमारे जो B2R ऐप है उसमें आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे। और आईडी लॉगिन करने के बाद आप वहां से किसी भी नंबर के ऊपर रिचार्ज कर सकते हैं, अपने घर का DTH टीवी रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था B2R में ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन मैं बताना चाहूंगा, माई अकाउंट में आप वापस जाते हैं ई वॉलेट में, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर टू बैंक। अभी आपने एक विड्रॉल अपना रिचार्ज में ले लिया है, B2R में ले लिया है। अब उसके बाद क्या, अब आप और रोज ऐड देखेंगे, आपकी टीम ऐड देखेगी, आपकी टीम बनेगी, वहां से जो इनकम आपको जनरेट होगी, ये सारी की सारी इनकम जैसे ही $20 होगी, क्योंकि ट्रांसफर टू बैंक यानी कि बैंक में पैसा लेने के लिए आपको मिनिमम $20 की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सिंपल ट्रांसफर टू बैंक करना है। और ट्रांसफर टू बैंक करके यहाँ पे आपको $20 मिनिमम, 20 से ऊपर कितना भी हो सकता है, 21, 20, 22, 25, 50, 100, 200, 500, लेकिन मिनिमम $20 होना चाहिए आपकी आईडी में बैलेंस। तो $20 डाल के आप जैसे ही ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी एक रिक्वेस्ट ले ली जाएगी $20 की। अभी देखिए यहाँ पे दिखा दिया इसने, योर अमाउंट बैलेंस इज इनसफिशिएंट, यानी कि अभी मेरी आईडी में $20 अवेलेबल नहीं है, तो मैं बैंक विड्रॉल नहीं लगा सकता। लेकिन अगर $20 होता तो आप यहाँ पे ट्रांसफर टू बैंक लगा पाते, लेकिन पहला विड्रॉल आपको B2R में ही लेना होगा। तो दूसरा विड्रॉल आप $20 का बैंक में भी ले सकते हैं। जब आप बैंक में लेंगे तो उसका भी पूरा रिक्वेस्ट माई अकाउंट में ही जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेड वॉलेट। तो पेड वॉलेट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पेड वॉलेट में आपको वो ट्रांजैक्शंस दिखाएगा कि कितनी अमाउंट का आपने विड्रॉल लगाया था, उसका INR में कितना पैसा बनता है, उसमें से TDS कितना काटा गया, एडमिन कितना काटा गया, और उसमें से B2R वॉलेट कितना काटा गया। दोस्तों जितना भी आप विड्रॉल लगाएंगे बैंक में, उस विड्रॉल अमाउंट का मिनिमम 5% आपको B2R वॉलेट में ही आएगा, ये कंपलसरी है। ये सबको बताइए सर, किसी को भी गुमराह मत कीजिएगा, पूरा प्लान समझा करके ही लोगों को ज्वाइन कराएं और अच्छे से लोगों को डील करें। और पेड अमाउंट यहाँ पे जो आएगा, ये पेड अमाउंट आपका नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपने अपनी प्रोफाइल में दिया है, उस बैंक प्रोफाइल के अंदर उस बैंक अकाउंट में आपका वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा TDS काट के। TDS कंपनी
काटती है इसलिए क्योंकि कंपनी बिल्कुल एक नंबर की कंपनी है, यानी कि एक नंबर में जेन्युइन काम करती है। हम लोग बकायदा आपका टीडीएस आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट करवाएंगे, आप उसको आपको 16 नंबर फॉर्म मिलेगा। तो कहीं से लेके कहीं तक भी कोई दिक्कत परेशानी वाला काम नहीं है। तो दोस्तों ये माई अकाउंट के बारे में था। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन, एक माई टीम। माई टीम के अंदर आपका माई लेवल्स है। यहाँ पे आप अपनी टीम को चेक कर सकते हैं कि मेरे नीचे कितने लोग जुड़ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है आपको माई फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ। अभी अगर आप फर्स्ट लेवल की बात करेंगे तो फर्स्ट लेवल में कौन कौन आदमी आपके साथ जुड़ा है वो सारी डिटेल आएगी, उनका मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद आप अगर सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं तो सेकंड लेवल में कौन कौन लोग जुड़े हैं उनका पूरा डिटेल आएगा। थर्ड लेवल में कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी पूरी डिटेल आएगी। ऐसी फोर्थ लेवल, फिर फिफ्थ लेवल, आप लेवल वाइज अपनी टीम चेक कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे मजे की बात है कि आपको पूरी टीम के मोबाइल नंबर और उनका नाम भी आपको मिलेगा, ताकि अगर आपको कहीं लगे कि मेरा कोई लेवल कहीं पे रुक रहा है या मेरे को लेवल इनकम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका तीसरा लेवल कंप्लीट होने वाला था, उसमें 80 लोग हैं अभी, सॉरी 800 पीपल्स हो चुके हैं, और 1000 लोग होने पे आपको थर्ड लेवल की इनकम आनी है यानी कि $20। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सेकंड लेवल वाले लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन कराएं, तो ताकि आपका थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाए और थर्ड लेवल से भी आपको इनकम आ जाए। इसी तरीके से आप सातों लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, तो सातों लेवल की आप टीम भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, लास्ट एक ऑप्शन है ऑनलाइन ऑफर्स। इस ऑप्शन पे भी आप जरूर क्लिक करें और इसको भी जरूर देखें, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद चीज है। ऑनलाइन ऑफर्स में कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर्स हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में हर आदमी यूज करता है, जैसे कि मेक माई ट्रिप है, बाटा है, केएफसी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेट्रो मॉल है। तो अभी और भी बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे आने वाली हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों कि आज की डेट में हर आदमी ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ऑनलाइन परचेज करता है। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ नया बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे बाटा पे आप देख रहे हैं सेल अप टू 50% ऑफ, यानी कि बाटा की सेल पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। तो ऐसी सी नई नई ऑफर्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो आप इन ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, खाली इस पे क्लिक करना है, किसी भी ऐड पे जो आपको अच्छा लग रहा है उस ऐड पे क्लिक करके आप जाएंगे तो उस आप बाटा के उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको 50% ऑफ है। यहाँ पे आप अपने मनपसंद खरीदारी कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई है। और दोस्तों फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को पूरी जानकारी मिल पाए सोशल एडवर्ड के बारे में। दोस्तों मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे की बहुत कुछ है। आप सब लोग बहुत अच्छा पैसा इस कंपनी से कमा सकते हैं और कमाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं राजीव शर्मा आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। गुड नाइट, थैंक यू।